ऐसे 2 निश जिनको एआई नहीं बना सकता, बहुत कम लोग बना रहे हैं। अगर इसमें प्रॉपर रिसर्च की जाए कैटेगरीज एंड कीवर्ड्स की, तो ये निश आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। इसका मैंने 2 पार्ट बनाया है। पहले पार्ट में मैंने स्पॉट द डिफरेंस बुक को एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप, और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे आप हिडन ऑब्जेक्ट से हिडन पिक्चर्स की बुक बना सकते हैं। हिडन पिक्चर पजल बनाना लर्न करना है तो इस बुक से आप इंस्पिरेशन जरूर लीजिए। ये है हाइलाइट्स की बुक। ये बहुत पुराना एस्टैब्लिश ब्रांड है एंड मैंने इससे काफी कुछ सीखा है। तो और ये बहुत बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैं इनकी जो इनसाइड पेजेस है एक बार आपको सिर्फ शो करती हूँ। ओके, सो इस पेज में आप क्या देखेंगे, कैन यू फाइंड 12 हिडन नीडल्स। तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, वो क्या है, एक ही पिक्चर ली है, वो क्या है, निडल। तो अगर आप देखोगे उन्होंने कितना नीटली उन्होंने उसको हाइड किया है। देखिए, सपोज एक निडल दिख रही है यहाँ पे मुझे, फिर एक ये निडल दिख रही है, फिर उसके बाद सेकंड ये थर्ड निडल दिख रही है। वो इतना स्मार्टली हाइड करते हैं कि आपको ढूंढने में बहुत मजा आएगा, बच्चों को भी ढूंढने में बहुत मजा आएगा। तो उनकी जो बुक्स है किड्स के लिए भी है और उसके साथ साथ उनकी बुक्स एडल्ट्स के लिए भी है। आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे भी मुझे 2 मिली। तो इसमें क्या करते हैं, किड्स कलर भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो सर्कल भी कर सकते हैं, जैसे उनको पसंद आता है वैसे वो कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर उन्होंने बुक में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट बेस लिया है पिक्चर का, बट उसके साथ साथ उन्होंने जो आउटलाइन दी है वो कलर दी है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप उसमें फुल कलर इंटीरियर ले सकते हैं या फिर फुल ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर ले सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट स्मार्टली हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम नए हैं तो हमें कीवर्ड जो हम रिसर्च कर लेते हैं कि एडल्ट्स के लिए हमको बनाना है या किड्स के लिए बनाना है, किड्स के लिए भी थीम में क्या होना चाहिए, मरमेड होना चाहिए, यूनिकॉर्न होना चाहिए या फॉरेस्ट होना चाहिए, एनिमल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप टूल्स के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। ओके, जब हमने रिसर्च कर लिया और उससे बाद हमें पता चला कि हमें कलरफुल इंटीरियर देना चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर देना चाहिए, उससे आपकी फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर देना है तो पहला जो चीज है वो आपको समझना पड़ेगा, जो बेस इमेज है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक डेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट्स दूर है लेकिन इतने दूर नहीं है कि उसमें कोई चीज हाइड नहीं की जा सकती। और जब आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको कलरफुल इंटीरियर देना है, तो उस टाइम पे आपके जो बुक के पेजेस का नंबर होना चाहिए 70 के पास होना चाहिए, 70 को क्रॉस किया होना चाहिए। उससे आप स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम बुक पब्लिश करते समय इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट या फिर सिलेक्ट करते हैं, प्रीमियम कलर सिलेक्ट करते हैं, तो प्रीमियम कलर बेसिकली पिक्चर बुक्स के लिए होना चाहिए। स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन पिक्चर बुक्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पेजेस होते हैं वो 40 के आसपास होते हैं और जो उसकी कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो $4 के आसपास आती है। तो आपका आप जो भी आप उसका प्राइसिंग दे रहे हैं, तो प्राइसिंग आपका $10 के आगे नहीं जाना चाहिए स्टार्टिंग में। आप जितना हो सके आप $7, $8, $6.99 ऐसे आपकी प्राइसिंग होती है, तो आप उस मार्केट में एंटर हो सकते हो, उस पर्टिकुलर नीश में एंटर हो सकते हो। ये मेरा सजेशन रहेगा। ओके, बट अब जब 70 पेजेस किए आपने, तो आप स्टैंडर्ड कलर ले सकते हैं। उसमें भी आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है आपके बजट में रहेगी और आप एक मार्जिन कमा सकते हैं, जिसमें भी $1.5 के आसपास आप कमा सकते हैं। क्योंकि बुक बनाने में टाइम लगता है, एक एक पेज को डिजाइन करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या इंटीरियर होगा, फिर उसके बाद हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हाइड करना पड़ता है। तो देखते हैं आगे की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब आपने सिलेक्ट कर लिया है कि आपका जो थीम है मरमेड, यूनिकॉर्न या डायनासोर जो भी है आपने सिलेक्ट कर लिया है, कीवर्ड्स आपने रिसर्च कर लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर ही देंगे। आप कैनवा में जाएंगे और आप सिलेक्ट करेंगे 8.5 इंटू 11 की बुक, जो कि ये बेस्ट बुक साइज होता है हिडन पिक्चर्स बुक्स के लिए। दिखाई देना चाहिए, प्रिंट में भी वो प्रॉपर आना चाहिए, तब वो अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, अच्छा फीडबैक मिलता है। तो आप जब कैनवा में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये टेम्पलेट है, ये जो पर्टिकुलर टेम्पलेट है इसकी आप इमेज, इसका बेस आप ले सकते हो, क्योंकि ये कंपेरेटिवली डेंस है। इसके जस्ट साइड में जो एक दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें बिल्कुल ये कलरिंग बुक के लिए है और ये भी कलरिंग बुक के लिए है, बट इसमें अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा है और यहाँ पे कम है, काफी दूर दूर है ये, है ना। उसमें चीजें बहुत दूर दूर है, उसमें एलिमेंट्स काफी दूर दूर है और इसमें डेंस है। तो अब हमारी बेस इमेज रेडी है हमारे सामने। इसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। आप इसकी हेडिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। बेसिकली मैं हिडन पिक्चर बुक्स में कोई हेडिंग नहीं देती हूँ। हाँ,
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट एलिमेंट सर्च करने हैं और इसका सिंपल सा चीज़ है, जितनी आपकी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उतने जल्दी वो हाइड हो जाते हैं। जैसे मैं एक ये नीडल और सिरिंज जो है उनको लेती हूँ, अगर नीडल, सिरिंज या फिर आपके नाइफ, है ना, फोक, ये सारी चीज़ें हाइड करने में बहुत आसानी से हाइड हो जाती है और पता भी नहीं चलता है कि कुछ वहाँ पे हाइड किया गया है। तो चूँकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है और हम इसमें जो ऑब्जेक्ट हाइड कर रहे हैं वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है ना? तो हमारे पास एक स्कोप होना चाहिए कि वो प्रिंट करते समय दिखाई दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे हो जाते हैं, बहुत माइन्यूट हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो हमें हमें गारंटी नहीं है। तो हम जो ऑप्शंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़ तो जो बेस इमेज है, बेस इमेज को एकदम डार्क ब्लैक रखने की बजाय आप उसका शेड लाइक ग्रे जैसा आप दे सकते हो। अ, ल लाइट ग्रे नहीं दीजिए, बट आप डार्क ग्रे दीजिए। डार्क ग्रे देने से वो ब्लैक जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन जो उसमें आप ऑब्जेक्ट हाइड करेंगे, उसकी आउटलाइन समझ में आएगी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है, ये ब्लैक नहीं है और ये पूरे से ग्रे भी नहीं है। तो ये मैंने बेस इमेज में चेंज किया। अब आप देखिए, जैसे ये एक निडल को हाइड करना है, ये निडल एक सिंपल सा स्टैंडिंग लाइन ही है। अनदर थिंग इज, आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार हाइड कीजिए, या फिर आप अगर एक ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा बार हाइड करने जा रहे हैं तो उसके सामने वो नंबर लिखिए। सपोज अगर आपको निडल को 3 टाइम्स हाइड करना है, नाइफ को 2 टाइम्स हाइड करना है, ये पेन को 1 टाइम या 3 टाइम्स हाइड करना है, तो उसके सामने आप नंबर लिख दीजिए। बट ये ऑब्जेक्ट्स आपको उसके बॉटम में या फिर साइड में या लेफ्ट राइट टॉप एबव कहीं आपको उसको शो करना पड़ेगा, ये दिखाना जरूरी होता है। अब अगर मुझे नीडल हाइड करनी है तो उसका शेप क्या है, एक ये स्टैंडिंग लाइन है ना? सिंपल सा स्टैंडिंग लाइन है, तो हमें देखना पड़ेगा स्टैंडिंग लाइन कहाँ आ रही है। तो आप उसके आसपास नीडल को हाइड कर सकते हो या सिर्फ उसके ऊपर हाइड कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे फाइंड कर पाना, बट मैं ऐसे कर रही हूँ। और अब इसको अगर मुझे इफेक्ट देना है तो मैं इसमें एडिट में जा करके उसकी आउटलाइन या एक शेडो दे सकती हूँ। यहाँ पे एक आउटलाइन आता है, देखिए आप, अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो इस आउटलाइन का जो है कलर, अ, आप ये थोड़ा बढ़ा सकते हो। कलर तो उसका ब्लैक ही है, बट आप उसका जो साइज है उसको बढ़ा सकते हो। तो आप देखिए कैसे दिखाई देता है। मुझे ये जगह ज़्यादा अच्छी लग रही है उसके हाथ के पास, और ये यहाँ थोड़ा सा अनकॉमन सी जगह दिखाई दे रही है, ये यहाँ हो सकती है। अभी तक नीडल को इतनी जगह रख चुकी हूँ, बट मुझे वो फाइनल जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ मैं उसको फिक्स करूँ। एक दूसरा ऑब्जेक्ट को ट्राई करते हैं। लेट्स से दिस बो, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको तो आप ये मैंने इसलिए डिसाइड किया था इसको लेना, क्योंकि मैं ये इसके मरमेड की ड्रेस का एक पार्ट बना सकती हूँ। इट्स गोइंग टू लुक रियली नाइस। ये जो मैंने बो बना दिया है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसको, वो उसी थीम का पार्ट लग रहा है। बस इसमें ही हमें स्मार्टली प्ले करना है, और फाइनली मैंने नीडल को यहाँ पे फिक्स किया है। एंड अब बारी आती है पेन की। एक पेन, मैं इसको सर्कल था उसका, जो एक बॉर्डर मुझे समझ में आ रहा था सर्कल जैसा, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ ये ऑक्टोपस के पास। सॉरी, क्रैब है, क्रैब के पास रख सकती हूँ। ओके, अब आप देखोगे कि ये एकदम उसमें मिक्स हो गया, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये अ, अलग से पार्ट है भी या नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये एकदम उसका पार्ट जैसे लग रहा है। थोड़ा सा और मैं उसको फिक्स करती हूँ। अब देखिए, एकदम मिक्स हो गया ना वो वहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे उसको प्रिंट, मुझे ध्यान रखना है कि प्रिंट में भी दिखाई देना चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा एडिट में। एडिट में एक मुझे अच्छा फीचर मिला है शेडोज़ में, अगर आप उसकी आउटलाइन देते हैं, आउटलाइन में आप उसका जो हम कलर रख सकते हैं ब्लैक ही, ब्लैक के अलावा और कोई कलर नहीं रख सकते।
बट हम उसका जो साइज़ है हम थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। लाइक इतने करने पे ही मुझे वो ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगी। तो कम करने से देखते हैं कि कितने पर वो अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में तो मुझे उसको कम करना पड़ा है, नहीं तो वो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। पहले तो एकदम जेल हो गया था बट अभी यहाँ पे वो प्रोमिनेंट ही दिखने लगा है और प्रोमिनेंट नहीं दिखना चाहिए। प्रिंट में भी दिखाई दे और पहली बार में दिखाई ना दे, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसका। देखिए, अभी इतना मैंने किया है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई एम अगेन नॉट सैटिस्फाइड। फाइनली सिर्फ 2 साइज़ जब मैंने रखा है इसका आउटलाइन का ब्लैक कलर रखा है, तभी ये मुझे ठीक दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसका जो बेस कलर था इसको लाइट ग्रे कर दिया इसलिए प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। ये मुझे पहले पता नहीं था और इसकी वजह से पहले जो मेरी बुक्स बनी थी उन बुक्स में ऑब्जेक्ट्स हमने इतने हाइड किए थे बट उसके हाइड करने के बाद भी क्या होता था कि वो प्रिंट में हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम उसका प्रिंट भी लेके देखते थे हमको समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों हो गया? हमने इतने अच्छे से सारा कुछ किया लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे ये नाइफ को हाइड करना है, सोच रही हूँ कहाँ मैं इसको हाइड करूँ? तो फाइनली ये मैंने सी हॉर्स के पास यहाँ पे हाइड करने का सोचा और ये मुझे यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा ही लग रहा है। ये इतनी आसानी से नहीं पता चलने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जो मैंने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लिए इसमें, तो मुझे अब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ-साथ इसके शेप्स के हिसाब से भी लेने पड़ेंगे थोड़े ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने ये हार्ट का ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये हार्ट का ऑब्जेक्ट मैं ऐसे फ्लिप करके ये जो स्पेस दिख रही है, ये मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एकदम वो थीम के साथ जेल हो जाएगा। तो पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, वो ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि हिडन ऑब्जेक्ट्स में आपको हिडन पिक्चर्स वाली बुक में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जो भी चीज़ आप हाइड कर रहे हो, जो भी चीज़ आप अगर हाइड कर रहे हो, वो उस थीम के पार्ट के जैसे लगे, इमीडिएट ना दिखाई दे, एकदम छोटा अगर आप कर देंगे जैसे ये मैंने नाइफ छोटा किया है, मुझे इसको शैडो देना पड़ेगा ब्लैक कलर का अगर मैं शैडो देती हूँ तो अच्छा होगा। बट मैंने स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स ले लिए जनरली शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड जो स्टैंडिंग लाइन वाले ऑप्शंस होते हैं वो अच्छे से जेल हो जाते हैं बट इस पर्टिकुलर इमेज में ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें राउंड है, सर्कल है, फिर हार्ट शेप एंड बो ये सारी चीज़ भी आप ये दे सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एकदम छोटा जैसे ये मुझे लग रहा है कि ये दिखाई देगा कि नहीं इसको मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लेती हूँ। शैडो 25 में एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमेशा फुल स्क्रीन में चेक कर कीजिए। शैडो 25 में ये नाइफ को मुझे कोई दिक्कत नहीं जा रही है जो साइज़ है इसका ये ठीक ही साइज़ है बट ये निडल मुझे नहीं ठीक लग रही है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, निडल नहीं लेना है मुझे एंड इसमें सिरिंज भी मुझे नहीं देना है। इनफैक्ट मैं स्टार्स दे सकती हूँ या फिर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी दे सकती हूँ जैसे ये एक डव है, ये ऑब्जेक्ट भी आपका कहीं न कहीं जल हो ही जाएगा, उस थीम का पार्ट ही लगेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर ही इसको ड्रॉप करती हूँ। ऑलराइट, तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने इस इमेज में हाइड किए हैं। आपको ये जो फाइनल इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये यहाँ पे मैंने डक को हाइड किया है, यहाँ बो को हाइड किया है, यहाँ पे मैंने नाइफ हाइड किया है, यहाँ पे पेन हाइड किया है और यहाँ पे हार्ट हाइड हाइड किया है। तो ये मोर और लेस मेरी पिक्चर रेडी है। अब मैं इसमें नंबर ऑफ सेम इमेजेस बढ़ा सकती हूँ क्योंकि इस इमेज में जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड एंड राउंड बेबी ऐसे टाइप के आइटम्स हैं तो मुझे वैसे ही लेना पड़ेगा। अब एक बार कलर्ड इंटीरियर को हम चेक कर लेते हैं। मैंने पहले से कुछ इंटीरियर सर्च करके रखे थे, आपको ये ग्राफिक्स में मिल जाएँगे। ऐसे इंटीरियर्स होते हैं या तो आप इसको ग्राफिक्स से ले सकते हैं या फिर आप अगर आपका जो नीश आपने डिसाइड किया जो कलरिंग बुक के लिए जैसे हम डिसाइड करते हैं आप कीवर्ड सर्च करके जो आपने डिसाइड किया है, तो आप आपके हिसाब से जो उसमें इनसाइड पेजेस का थीम आना चाहिए, वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हो कैनवा में मैजिक मीडिया से वो जनरेट हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर सीन है ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और इसमें मैंने ये 5 ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने के बारे में सोचा है।
इसमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने हाइड भी किया हुआ है, ये है टेबल। आप देख सकते हो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लैंप लगा हुआ था, ये टेबल मैंने हाइड की है। थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ये इस पर्टिकुलर लैंप का ही पार्ट दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल उसके पार्ट के जैसा ही लगेगा। और इस बार मैंने सिलेक्ट किए हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इसमें इसके शेप और साइज़ के हिसाब से आ पाए, कलर के हिसाब से आ पाए। क्योंकि अब ये कलर्ड इंटीरियर है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं कलर इंटीरियर में, बट यही बात है कि हमें इस कलर बुक्स बनाने भर के लिए नहीं बनानी है। हमें बुक्स बनानी है ताकि वो बिके और हर एक बुक में हम मार्जिन कमा पाएँ। तो अच्छा मार्जिन होता है अगर आप ले ले सकते हैं, अगर आप ले सकते हो उसमें 1.5 डॉलर के आसपास का अगर आप मार्जिन ले सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम आप 1 डॉलर तो आप लेना ही चाहिए। एक बार मैं इसे फुल स्क्रीन करके देख लेती हूँ कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। मोर और लेस मुझे ये ठीक ही दिख रहा है, बट इसकी जो लाइट शो हो रही है उसमें मैं काम कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ट्राई करती हूँ। आप देख रहे हैं मैंने जो इसमें थीम है, जो कलर्स है, उन कलर्स के हिसाब से ही लिया हुआ है। ये कुछ चीज़ें ऑब्वियस सी लगती है कि अगर आप ग्रीन कुछ ले रहे हो, प्लांट है तो प्लांट के ऊपर बग चला जाएगा। आपके पास फैशन की चीज़ें हैं तो उसमें आप मेकअप की एक्सेसरीज़ यूज़ कर सकते हैं। हार्ट या फिर बो, ये सारी चीज़ें तो कहीं भी किसी भी ड्रेस का पार्ट, शूज़ का पार्ट बन ही जाता है। जैसे बहुत आसान होता है ये लेना। ऑलराइट, ये इस ड्रेस का पार्ट बन सकता है। ओके, ये प्रिंट में भी शो होगा, ये यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये प्रिंट में भी शो होगा। तो आपके सामने मैंने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स को हाइड किया है, एक बग, एक टॉर्च, एक टेबल, एक हार्ट। लिपस्टिक को भी आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे आस-पास कहीं पे आप हाइड कर सकते हैं। बच्चों की बुक है तो इंटीरियर आपका बच्चों का थीम के हिसाब से होगा, और बड़ों की है तो बड़ों के हिसाब से होगा। जो ये पिक्चर पे ही डिपेंड करता है, बड़ों के लिए और डेंस होगा और आप उसमें वैरायटी ला सकते हैं और उसमें आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे स्पॉट द डिफरेंस में था, ठीक? तो मिनिमम जो है नंबर ऑफ पेजेस आप रख सकते हैं, जो अगर आप कलर्ड इंटीरियर रख रहे हैं तो आपको 70 तक तो जाना पड़ेगा। बट 70 तक की बुक जाने के लिए आपको, अगर आप हर पेज पे 15 या फिर 20 तक लेके जाते हैं तो वो नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, वो बुक बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। बट आप मार्जिन उसमें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे सेल है, लोग ले रहे हैं। मे बी सीनरी के लिए या फिर डोर के लिए अगर आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाती हैं। अगर आप सर्च करोगे ना, ऐसी बहुत सारी बुक्स मिल जाती है जो इन थीम्स में बना रहे हैं। एंड अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर ले रहे हैं तो आप 40 पेजेस से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 15 लगभग 15 ऑब्जेक्ट्स को हाइड करते हैं और आप 40 पेजेस लेते हैं तो आपके 600 के अराउंड आपके पेजेस बनते हैं, ठीक है? तो एक दिन में आप 2 पेजेस या 3 पेजेस आप कर सकते हो, 2 पेजेस, 3 पेजेस कर सकते हैं। बट ये आप डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उसमें डेडिकेट कर रहे हैं। सो अ, ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये आपको रिजल्ट शो करेगा। लेकिन जो कीवर्ड रिसर्च है वो भूलिएगा मत। मैं उस टॉपिक में आऊँगी क्योंकि मैं खुद काफ़ी मिस्टेक्स की है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जैसे मिस्टेक्स आप भी करें, जिसकी वजह से मैं अभी कीवर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कीवर्ड या नीश फाइंडर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ टूल्स को यूज़ कर रही हूँ और अगर मुझे उससे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर मैं चाहूँ तो जनरल वीडियोज़ बना सकती हूँ, जैसे सारे के सारे लोग बना रहे हैं, और वो फेक होप दे सकती हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं देना चाहती हूँ, इसमें टाइम लेके बनाती हूँ। इफ यू वैल्यू दिस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। So see you soon in my next video. Until then, bye. Take care.